नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लोकेश योगी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक तो हम जानेंगे कि भाई दीपावली का वाकई में तात्पर्य क्या है, ये फेस्टिवल हमारी हिंदू संस्कृति में क्यों मनाया जाता है और इसका आध्यात्मिक क्या तात्पर्य है, आध्यात्मिकता में इसे कैसे समझा जाता है और इसके क्या बेनिफिट्स है हमारे मेंटल लेवल पे, हमारे स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के, उनको 14 वर्ष का वनवास मिला था। अपने पिता के कहने पे उन्होंने राजपाट छोड़ के वनवास चले गए और फिर वो वनवास से जब 14 साल बाद लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के आगमन की खुशी में दीपक से पूरे अयोध्या को रोशनमय कर दिया था। तो उस दिन को ध्यान में रखते हुए हर साल अमावस्या के दिन दीपावली उत्सव मनाया जाता है। तो ये जो अमावस्या होती है, आज के दिन जैसे अमावस्या होती है, तो अमावस्या मतलब अंधेरा। आज आप देखना छत पे जाके कि आपको चांद दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि अमावस्या में चांद दिखाई नहीं देता है। तो अमावस्या मतलब अंधेरा, यानी कि जीवन में अंधेरा काफ़ी घना है, पर एक दीपक जला के हम उसे रोशनीमय कर दें। जैसे आप भगवान रामचंद्र जी के जीवन को अगर देखो तो उनका जीवन बड़ा ही स्ट्रगल वाला था। जैसा कि आप देख सकते हो कि 14 साल का वनवास निकालना एक बहुत ही मुश्किल काम है। आजकल की जो यंग जनरेशन है वो तो देखे तो कैंपिंग वगैरह के लिए सोच जाते होंगे, एडवेंचर करने के लिए, लेकिन कैंपिंग एक दिन ही काफ़ी है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इससे ज़्यादा कैंपिंग नहीं की जा सकती। लेकिन उन्होंने 14 साल तक कैंपिंग की, जंगल में रहे अपने वाइफ के साथ, अपने ब्रदर के साथ, और वहाँ पे कंदमूल यानी कि केवल फल फ्रूट खाते रहे तोड़ के पेड़ों पौधों से। तो वह जीवन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एकदम जानवरों का खतरा रहता है और खाने पीने का भी कोई पता नहीं, कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, रहना, सर्दी, बारिश, सब कुछ, बहुत सारी समस्याएं होती है। तो हमारा जीवन भी रामचंद्र जी के जीवन के जैसा ही है। इसमें भी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे पीड़ाएं हैं, बहुत सारी आंधी, बारिश, तूफान और जंगल है एक तरह से देखा जाए तो हमारा जीवन भी वैसा ही परिदृश्य है। तो ये पूरा जो कहानी है, या फिर रामचंद्र जी इस पूरे दृश्य से, इस पूरी घटना से हमें ये ज्ञान देना चाहते हैं कि अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम रहते हैं, यानी कि अपनी मर्यादाओं का पालन करते रहते हैं, तो आपको एक दिन दीपोत्सव का आनंद मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा कि रामचंद्र जी के जीवन में इतनी सारी समस्याएं थी, फिर भी वो खुश थे। कभी भी उनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, और अंधकार भी था, परंतु अंधकार मतलब कि जीवन की समस्याएं बहुत थी, फिर भी रामचंद्र जी के मन में जो प्रसन्नता का दीपक है वो हमेशा जलता रहा। तभी तो हमने उनको भगवान का दर्जा दिया। और जब अयोध्या में लौटे तो अयोध्या को लोगों ने अपने प्रकाश से उजालित कर दिया। तो जीवन का यही अर्थ है दोस्तों। समस्याएं बहुत है और बहुत सारी परेशानियां हो सकती है, सब कुछ है, अंधेरा बहुत है, लेकिन हम अगर रोशनी का दीपक जलाएं, रोशनी का दीपक जलाने का तात्पर्य बाहर का नहीं है, ये हमारे अंदर का मतलब है कि हम अपने अंदर अगर रोशनी का दीपक जलाएं तो हम इस अंधेरे पे काबू पा सकते हैं। इस अंधेरे से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों, ये तात्पर्य होता है दीपावली का। और आज इस अवसर पे मैं एक छोटा सा कुछ मिनट का मेडिटेशन भी आपके बीच में लेके आया हूँ। ध्यान भी हम करेंगे और देखेंगे कि वो दीपक की रोशनी हमारे शरीर में कहाँ पर है। ठीक है, तो ध्यान की अवस्था में जाने के लिए सामान्य परिस्थिति में बैठ जाएं, पलाखी मार के, और शरीर को ढीला छोड़ दें और रीढ़ की हड्डी सीधी। तो ध्यान अपन शुरू करेंगे। रोशनी का ध्यान, अंधकार से रोशनी की ओर जाने का ध्यान। अंधकार हमारे जीवन के जितने भी नकारात्मक घटनाएं हैं वो, और प्रकाश हमारा जीवन का उजाला, खुशी, हमारे जीवन की प्रसन्नता। तो आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी, एक गहरी सांस अंदर और बाहर। शरीर में अग्नि तत्व
विद्यमान है। हमारे शरीर का संपूर्ण आवरण एक दीपक के समान है। इस दीपक में तेल है, भोजन, प्राणवायु, जल। इस शरीर में भोजन, हवा, जल इत्यादि के माध्यम से तेल का भरपोषण करते हैं इस शरीर रूपी दीपक में। शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों का ढांचा है बाटी। वह रुई की भांति जो तेल में सनी हुई है। हमारे शरीर के अंदरूनी अंग उसी बाती की तरह है। इस शरीर रूपी दीपक के आसपास जीवन की अनेक घटनाओं का अंधियारा विद्यमान है। शरीर का आवरण दीपक, शरीर के आंतरिक अंग बाती, शरीर में जाने वाला भोजन, जल, वायु इत्यादि तेल का कार्य करते हैं। इस दीपक में लौ का कार्य करती है हमारी आत्मा, हमारा प्राण शक्ति, प्राण चेतना। हमारा शरीर भी एक दीपक के समान है। आत्मा के प्रकाश से, आत्मा के ज्ञान से हमारे शरीर के आसपास हमारे जीवन की नकारात्मकता, अंधियारा जाने लगता है। एक गहरी सांस अंदर और बाहर। राम से तात्पर्य आराम से है। जब हम आत्मा के ज्ञान से अवगत हो जाते हैं, आत्मीय ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारे शरीर में राम तत्व विद्यमान हो जाता है। हम विश्राम ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। राम का विपरीत शब्द है मरा। मृत्यु का उल्टा है राम।
मृत्यु से तात्पर्य प्रकाश का खत्म हो जाना। राम से तात्पर्य रोशनीमय जीवन हो जाना। अपने अंदर सीने के पास रीढ़ की हड्डी के अनुदेश आत्मीय ज्वाला को महसूस करें। एक और गहरी सांस अंदर और बाहर। जो व्यक्ति अपने शरीर के दीपक स्वरूप को जान लेता है, वह अपने शरीर के अंदर के अंधकार को मिटा देता है, उसे रोशनीमय कर देता है। यही दीपक चारों तरफ वातावरण में रोशनी का उद्गम करती है। एक और गहरी सांस अंदर और बाहर। धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाइए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। आंखों को इस प्रकार खोलें जैसे आपके शरीर में से प्रकाश बाहर की ओर जा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस ध्यान का अनुभव काफ़ी गहरा महसूस हुआ होगा और अपने शरीर के दीपक स्वरूप, उसके अंदर के बाती स्वरूप और ज्वाला स्वरूप को आपने महसूस किया होगा। आपको ये ध्यान का वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपने मेरे लोकेश योगी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।